ओके, तो लास्ट क्लास में एरे कंप्लीट हो चुका है दोनों बैच का, 2:30 वाले का भी और 4 PM का भी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स। ये जो पीछे स्टूडेंट बैठे हो आगे एडजस्ट हो गई, ये चेयर बराबर करो यहाँ तक और आगे आओ तुम लोग पीछे वाले। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है विच स्टोर डेटा या विच स्टोर इंफॉर्मेशन इन पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यू। ठीक है, इसमें जो डेटा आपका स्टोर होगा वो की एंड वैल्यू के पेयर में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, मतलब हम लोग इसमें इंसर्ट डिलीट ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कीज मस्ट बी यूनिक, जो की होंगी वो यूनिक होनी चाहिए एंड जो वैल्यूज होंगे वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। ठीक है भाई, की यूनिक होंगी और वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। क्लियर है? सो एक ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करना है वो हम लोग देखते हैं। वेयर, ऑब्जेक्ट का नाम एंड करली ब्रेसेस। ठीक है, अब इन करली ब्रेसेस में हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हमें क्या की और क्या वैल्यू लेनी है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा? पहले होगी की, लेट सपोज आईडी मेरे दे भाई, कॉलन वैल्यू, लेट सपोज 1001। क्लियर है? सिंटेक्स क्या है? की कॉलन वैल्यू, सिंपल है बेटा। लेट सपोज मुझे यहाँ पे नेम फील्ड लेनी है, आ जाइए बेटा। ठीक है, लेट सपोज मुझे कोई डेजिग्नेशन फील्ड लेनी है, सैलरी फील्ड लेनी है, सिटी एंड स्टेट। ठीक है भाई, याद रखना यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना है, इक्वल लगाओगे एरर आ जाएगा। क्या लगाना है यहाँ पे? कॉलन। सिंपल है, ये एक ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है आगे। ये मान लो रिएक्ट में, नोड में, एंगुलर में, सब में इसी का यूज बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, सो अगर हमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप सिर्फ क्या लिखो? करली ब्रेसेस। उसके बाद आप लोग वैल्यू असाइन करोगे। तो वैल्यू असाइन करने के लिए आप लोग आईडी मतलब सॉरी डॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको डॉट वो 10th ऑपरेटर मिसलेनियस नहीं पढ़ाया था। ये मिसलेनियस डॉट ऑपरेटर वही है। ठीक है, हमने स्ट्रिंग में भी देखा, एरे में भी देखा। देख कर ना, एरे जैसे ए है, ए डॉट रिवर्स, ए डॉट सॉर्ट, वहां भी था यहाँ भी है। इसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑपरेटर या मेंबरशिप ऑपरेटर। मींस ये रिप्रेजेंट करता है कि जो राइट हैंड साइड की एंटिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड का मेंबर है। क्लियर है? तो या तो आप डॉट यूज कीजिए
अब यहाँ बाहर है तो यहाँ पे इक्वल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोलन मत लिखना। अगर आप लोग करली ब्रैकेट के अंदर हैं तो आप कोलन यूज करेंगे, और आप करली ब्रैकेट के बाहर हैं तो इक्वल यूज करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? इसके अलावा आप लोग ये एरे वाला कॉन्सेप्ट मतलब सिंबल यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज की नेम है नेम एंड वैल्यू है नितिन चौहान। डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, बैकटिक्स भी यूज कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है आपको कौन सा तरीका फॉलो करना है। मैं सबसे ज्यादा डॉट यूज करता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। ये भी सेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो न्यू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, सेम ही चीज आएगी। तो जो ऊपर डिफाइंड है सबसे ज्यादा ये तरीका मैं फॉलो करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। नाउ एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ कीज। लाइक मुझे आईडी प्रिंट करनी है, सिर्फ सिर्फ आईडी मुझे मिल जाएगी, या फिर नेम प्रिंट करना है। एरे सिंबल यूज कर सकते हो, लाइक सैलरी प्रिंट करना है। डेजिग्नेशन प्रिंट कर सकते हो। सिटी, मतलब जो आपका मन करे। क्लियर है? अगर लूप से एक्सेस करना चाहते हो तो इसमें सिर्फ फॉर इन लूप यूज होता है, इसके अलावा और कोई लूप यूज नहीं होता। इनफैक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लूप चला के एक्सेस नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता, लिमिटेड डेटा होता है। ठीक है, फिर भी हम लोग लूप चला सकते हैं। तो लेट वेरिएबल नेम की इन ऑब्जेक्ट कंसोल लॉग, अपन यहाँ पे की प्रिंट कर देते हैं। किया गया आईडी नेम डेजिग्नेशन सैलरी सिटी स्टेट कोलन, और यहाँ पे लिखता हूं मैं ईएमटी इंडेक्स की, वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। सिंपल है बेटा। कोई डाउट? अगर ऑब्जेक्ट में कोई की ऐड करना चाहते हो तो वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, आप डॉट लगा सकते हो, या सिंगल कोट लिख सकते हो। लेट सपोज मुझे लिखना है एक्टिव ट्रू, या मुझे लिखना है मान लो सब्जेक्ट, यहाँ पे कैरे डाल देता हूँ। ठीक है ना, कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो जो पहले ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसमें चेंजेस कर देगा, ये एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। क्लियर है? कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट कीवर्ड यूज करेंगे, और आप डॉट यूज कर सकते हो, या आप इस तरह से एरे सिंबल भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोट डबल कोट। बैकटिक, जो भी आप डिलीट करना चाहते हो इजीली कर सकते हो। ये बस डेजिग्नेशन ऑफ सिटी बचे। क्लियर है? कोई डाउट? सिंपल सी चीजें हैं, चलो नोट करो फटाफट।
गोपाल गुप्ता, तो एक बार फिर से समझा दीजिए भाई, लेट ज्वाइन किया है क्या आपने? यार इतना बड़ा टॉपिक, 50 लाइन का टॉपिक, 60 लाइन का टॉपिक रिपीट करना पॉसिबल है क्या? टाइम से ज्वाइन किया करो यार, इतना बड़ा टॉपिक रिपीट थोड़ी ना करूंगा यार। ओंकार क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट एडिंग को बता दीजिए। ऐड करने के लिए भाई आप डॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हो या फिर एरे सिंबल यूज कर सकते हो। इसमें सिंगल कोट, डबल कोट कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज है भाई। एक सेकंड। ठीक है, ऐड करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर यूज करो। ये ऑप्शनल ऑप्शनल है आपके लिए, ये मैंने यहाँ भी बताया भाई, यहाँ भी तो ऐड ही कर रहे हैं एक तरह से हम। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ भी तो एक तरह से ऐड ही किया है हमने। तो अगर आपको ये एरे सिंबल यूज नहीं करना, मत करो, आप डॉट यूज कर लो। ठीक है। एंड एक क्या क्वेश्चन था? अभिनीत, सर इज इट मैंडेटरी टू यूज कोमा आफ्टर असाइनिंग वैल्यू इन ऑब्जेक्ट टाइटल्स? देखो, कोमा लगा हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एंटिटीज है। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट के बाहर हैं तो ये लाइंस हैं अलग अलग, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, तो यहाँ पे कोमा नहीं लगाना। कोमा कब लगाना है? ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। लेट सपोज हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक कोई आईडी, नेम, डेजिग्नेशन। किसी भी टाइप की वैल्यू ले सकते हो, जैसे बूलियन ले लिया हमने, एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, एक होते हैं एड्रेस, इसे बना देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस में लेट सपोज मैं लेता हूँ एड्रेस लाइन वन, जिसमें लिखता हूँ मैं लेट सपोज विलेज एक्स वाई जेड, या लोकेलिटी लिख देता हूँ। ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, पिन, सिटी। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी मान लो ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट लगाना है लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती, जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हो। क्लियर है भाई? नाउ एम्प्लॉय को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट सब्जेक्ट जैसे हमें लिखना है, तो ये हमें पूरा एरे मिल जाएगा। और इसमें भी अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, लाइक हमें जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, यही पूछना चाह रहे थे।
मुझे सिर्फ एड्रेस फील्ड चाहिए। तो एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट आ गया, तो मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, या मुझे सिर्फ एड्रेस फील्ड में सिटी चाहिए, सही। क्लियर है? तो जो आपका मन करे वो आप ले सकते। कीजिए नोट डाउन जल्दी से। निशा क्या बोले? बेनिफिट क्या है नेस्टिंग ऑब्जेक्ट का? हम की वैल्यू से भी तो कर सकते हैं सेम वर्क। अरे भाई, अगर मान लो मुझे, अगर मैं ये सारी फील्ड अलग अलग डिफाइन करूंगा, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के बाहर डिफाइन कर दिया मैंने, और मुझे सिर्फ एड्रेस वाली फील्ड चाहिए, तो मुझे तब ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है कि मैं सीधा लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, तो मुझे एड्रेस वाली सारी फील्ड मिल जाएंगी। एक तरह से कैटेगराइज्ड हो गई ना की वैल्यू, जो है कैटेगराइज, मतलब कैटेगराइज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है। डन। फंक्शंस और मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट, बहुत बार ऐसी जरूरत हमें पड़ेगी जब हमें मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ेगी या किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, वो अभी आगे देखेंगे। पहले बस ये समझ लेते हैं, हमें अगर कोई फंक्शन बनाना है
तो कैसे बने। ठीक है, तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट में तीनों तरह के फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। वेयर लेट्स सपोज टेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको अगर कोई रेगुलर फंक्शन बनाना है तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू फंक्शन शो, या एक काम करो आप कीमत लिखो, लेकिन यहाँ पे फंक्शन हटा दो। एक मैसेज लिख देता हूँ मैं, इन सो रेगुलर मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सा मेथड है, रेगुलर मेथड। अगर आपको अनोनिमस मेथड लेना है, लेकिन मैं शो टू कर देता हूँ, शो वन रेगुलर है, शो टू मैं अनोनिमस यूज करना चाह रहा हूँ, तो शो टू नाम से की डिफाइन कर लो, और यहाँ पे फंक्शन का कोई भी नाम मत रखना। इन शो टू अनोनिमस मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। शो थ्री फैट एरो मेथड। इसमें क्या करोगे, इस तरह से लिख दोगे। क्लियर है, तीनों में जो आपका मन करे वो आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे शो वन कॉल कर देता हूँ, देन शो टू, देन शो थ्री। क्लियर है, तो अब आपको डिसाइड करना है आपको रेगुलर यूज करना है या फिर आपको एनोनिमस मेथड यूज करना है। मेथड बोल दो, फंक्शन बोल दो, बात एक ही है। या फिर आपको फैट एरो मेथड यूज करना। क्लियर है, इनफैक्ट यहाँ पे एक ही लाइन है, और एक लाइन के केस में क्या करते हैं, करली ब्रेसेस हटा सकते हो। बात अब भी रही। क्लियर है, एक बार नोट करना है।
आंसर दिखा दिया करो। कौन सा आंसर दिखा दिया करो? मैंने क्वेश्चन कहाँ बोला है? तो ये गधे आउटपुट का आंसर बोल रहा है। देखो भाई, जब हमने यहाँ पे लिखा है अनोनिम सॉरी रेगुलर फंक्शन, जब की और वैल्यू सेम होती है तो हम लोगों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। मतलब ये जो यहाँ पे आप लिख रहे हो, यही की है, यही वैल्यू। क्लियर है? इनफैक्ट हम लोग आगे ये करेंगे कि अगर की और वैल्यू सेम होती है तो हम लोग सिर्फ एक आइटम लिखते हैं, वही की बन जाती है, वही वैल्यू बन जाती है। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड तो समझ में आ गया कैसे बनाना है। तीनों हो गए, रेगुलर भी, एनोनिमस भी, पैटर्न भी। लेकिन बनाना क्यों है? हमारा काम तो चल रहा है ना डायरेक्टली की वैल्यू से, फिर मेथड क्यों चाहिए? लेट सपोज मैं एक एम्प्लॉय नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ। मान लो जो सैलरी है बेसिक सैलरी है। अब इस बेसिक सैलरी पे मुझे ट्रेवलिंग अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस, हाउस एंड रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब निकालना है। और ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करनी है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसके बाद एक बार से आउटपुट चला दीजिए। अरे भाई, तुम्हें आउटपुट दिख नहीं रहा है क्या? कितनी बार तो चला दिया, ये क्या है? ये आउटपुट ही तो है भाई। हर बार कोड रन करके आउटपुट दिखाता हूँ, बार बार एक ही चीज लिखे जा रहे हो यार। बुलवा दे टॉपिक भी, क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था अभी? है? हाँ, हमें कैलकुलेट करना है टीए, डीए, एचआरए, एमए, ग्रोस सैलरी, इनकम टैक्स, नेट सैलरी, ये सब कैलकुलेट करना है। तो हम तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, कैलकुलेट कैसे करें यहाँ पे? मान लो मुझे टीए निकालना है। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। मान लो जो बेसिक सैलरी है उसका 5% मुझे टीए मिल रहा है। क्या लिखेंगे? कैसे लिखकर निकालूं मैं बेसिक सैलरी का 5%? कैसे लिखूं? हम्म? तुझे ये नहीं पता तो फिर नोड की क्लास में क्यों बैठता है? तो नोड की क्लास में क्यों बैठता है तो? भाई, मजाक में मत ले चीजों को। अगर तुझे जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आती है तो नोड या रिएक्ट किसी भी बैच में मत बैठ। क्योंकि अगर आगे चीज समझ में नहीं आई ना, तो माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि रिएक्ट और नोड जैसे मुश्किल है, फिर जिंदगी में नहीं पढ़ पाएगा कभी। हल्के में मत लिया करो इन चीजों को। जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया करो। भाई साहब आज सुबह से बैठे हैं 3 4 बैच में, नोड जेएस भी पढ़ रहे हैं, रिएक्ट भी पढ़ रहे हैं। अरे भाई, क्यों अपने करियर के साथ खेल रहा है? खेल रहा है तो अपने करियर के साथ स्टेप्स बाय स्टेप्स चला करो। समझ में आया? घर वाले बोलते हैं ना कि एक एक सीढ़ियां चढ़ा चढ़ते हैं। अगर 5 6 सीढ़ियां एक साथ चढ़ोगे ना, पैंट ही फटेगी तुम्हारी। समझ में आई बात? क्योंकि होगा क्या, नोड जेएस या तुम आगे कुछ भी पढ़ रहे हो बिना जावास्क्रिप्ट के, अभी तो एडवांस का नाम भी नहीं है। अभी इंटरमीडिएट चल रहा है, एडवांस है ही नहीं अभी। और तुम भाई नोड जेएस पढ़ने बैठ गए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। माइंड में बैठ जाएगा कि ये तो बहुत मुश्किल है यार। फिर तुम्हें जिंदगी में समझ में नहीं आएगा नोड जेएस, जबकि बहुत सिंपल है वो। लेकिन अगर आपको एडवांस जैसा आता है तो नोड जेएस बहुत ईजी है। रिएक्ट भी ईजी है। लेकिन जब तक तुम्हें सभी चीजों की नॉलेज ना हो, एडवांस जावास्क्रिप्ट तक, तब तक कुछ और मत पढ़ो। ना यहाँ पे कोर्स करो आगे का कुछ, ना ही यूट्यूब वगैरह से कुछ पढ़ो। फॉलो करो चीजों को। अभी जावा पढ़ रहे हो तो जावास्क्रिप्ट ही पढ़ो।
आगे मत बढ़ो, पेशेंस रखो। आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है ना। पेशेंस रखो भाई, चीजें समझ में नहीं आएंगी वरना। हाँ जी। अभी अभी नीत सिंह ने लिखा है बेसिक मल्टीप्लाई बाय 0.05, मतलब हाँ ये कहना चाह रहे हैं बेसिक मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन चलो देखते हैं, ठीक है, क्या ये काम करेगा? क्या लगता है काम करेगा अभिनीत? खैर लिखा है इन्होंने तो सोच के लिखा होगा। लो भाई, सूरजमल ने लिखा है 85800 डिवाइड बाई 100 × 5 है। हाँ, बात तो वही है एक ही। लेकिन भाई डायरेक्टली वैल्यू थोड़ी लिखूंगा मैं, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू लिखने लगा वेरिएबल की जगह, तो फिर तो हो गई प्रोग्रामिंग। हर जगह कांस्टेंट यूज करोगे क्या? हाँ जी। पैटर्न तो मेथड हो गया ना, बिना मेथड की बात कर रहा हूँ। हम समझ रहे हैं बेटा, नीड ऑफ मेथड्स, समझ में आया? क्या अभी फिलहाल हम डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर पाएंगे, मुद्दा ये है। तो क्या यहाँ पे टीए कैलकुलेट होके प्रिंट होगा? तुमसे पूछते, क्या नाम है तुम्हारा? जय किशन। बताओ भाई, टीए में क्या प्रिंट होगा? जो सामने कोड लिखा है ना, पहले मेरी बात सुन। सामने जो कोड लिखा है, मैंने इसका आंसर पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। पहले क्वेश्चन को सुना कर ठीक से। पता चल रहा है क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे ये एप्लीकेशन बनवानी है, भाई साहब अपनी मर्जी से कुछ और बना के दे आए, क्लाइंट भगा देगा तुम्हें गालियां देकर। पहले सुना कर रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना चाहिए। मैंने सॉल्यूशन पूछा आप लोगों से? मैंने बस इसका आउटपुट पूछा, वो बताओ। हम्म। कंफर्म नहीं पता? तो रहने दो भाई। क्यों फिर वो कर रहे हैं? हाँ जी, कोशिश कर रहे हो उधर। हम्म। चलो तुम्हारे लिए मैं एक छोटी सी वैल्यू लिख देता हूँ, इसे कैलकुलेट करने में मुश्किल हो रही होगी तुम्हें। अब तो कर लोगे। अब बताओ। 50,000 का 5% कितना बैठेगा? 2500। 2500 ही बैठेगा ना? तो क्या यहाँ पे 2500 वैल्यू आएगी? निशा मिश्रा अनडिफाइंड। क्यों भाई अनडिफाइंड क्यों आएगा? यहाँ पे आएगा एरर। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कहाँ से आया? क्या ये डिफाइंड है कहीं पे? क्या रहा है? कॉन्सेप्ट को समझा तो करो बेटा, दिमाग के पट खोलो, कोड को अच्छे से समझो, तभी। मतलब एक वर्चुअल कंपाइलर अपने माइंड में चलाओ कि ये रन होगा तो क्या सिचुएशन होगी। अरे भाई, मैं यहाँ पे बेसिक लिख रहा हूँ, बेसिक डिफाइन थोड़ी किया है, ये तो की है। ये तो वेरिएबल बन गया ना यहाँ पे। क्या हमने इस लाइन से पहले कहीं वेरिएबल डिफाइन किया है बेसिक? ये नहीं, ये तो की है, इसको छोड़ दो। ऊपर कहीं पे बेसिक है ही नहीं, तो ये क्या कहेगा? बेसिक इज नॉट डिफाइंड। अब ये वाली की आप बोलोगे सर मुझे ये वाली यूज करनी है की, तो तुमने कुछ बोला था जय, क्या करेंगे? दिस दिस डॉट एंड बेसिक। क्या अब ये काम करेगा? तुमने बोला है सॉल्यूशन, तुम ही बताओ। चाहिए नहीं, या तो करेगा तो नहीं करेगा, चाहिए कब वाला आंसर नहीं चाहिए मुझे। करेगा? आर यू श्योर? ये ले भाई। नहीं आया ना? बिकॉज दिस डॉट बेसिक इज अनडिफाइंड, एंड अनडिफाइंड मल्टीप्लाई बाय 5 इज NaN।
नॉट अ नंबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, चाहे दिस लगा के चाहे कुछ भी, हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। तो कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं हम लोग? यूजिंग मेथड्स। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नाम का मेथड लगा देता हूँ। एंड लेट्स अब यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैं दिस डॉट टी ए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस डॉट टी ए। अच्छा, अगर मैं लिखूँ टी ए इक्वल्स टू बेसिक मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, क्या ये काम करेगा? नहीं, क्यों? बोलो। तो बेसिक लिखा है तो वैल्यू तो आएगी इससे। हाँ तो कैसे लिखूं बताओ? दिस क्या होता है? दिस में कंफ्यूजन भी है तो बता क्यों रहा है फिर? इससे पहले कौन सी लैंग्वेज पढ़ गया है? तो जावा में दिस समझ में नहीं आया? दिस एक बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ सही बोल रहा है, ये दिस ही यूज होगा। बट वो कंफ्यूज है, वो कह रहा है कि दिस मुझे पता नहीं है क्यों आएगा, लेकिन दिस आएगा। देख मेरे भाई, दिस क्या होता है, तेरी कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। कुछ नहीं है, जो आपका करंट ऑब्जेक्ट होगा वही दिस है। अभी ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या नाम भैया तुम्हारा? ऑब्जेक्ट नाम है तुम्हारा? नाम पूछ रहा हूँ यार मैं तो। है राजन? हाँ तो राजन। मैंने कैलकुलेटर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, एक मिनट राजन भाई। यहाँ पे इस कोड में ऑब्जेक्ट कौन सा है? अब देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। है? आइडिया नहीं है? क्यों नहीं है भाई आइडिया तुम्हें? कि तो यार, मतलब मेरा जो क्वेश्चन पूछा है बहुत सिली क्वेश्चन नहीं है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे भाई छोड़ दे वो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, तो जब टॉपिक ऑब्जेक्ट चल रहा है तुझे ये तो पता है कि इतने सारे ऑब्जेक्ट डिफाइन करें, हर बार ये भी डिफाइन कर रहा हूँ मैं, गधा। हाँ भाई जय। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा ईएमपी। तो दिस किसे रिप्रेजेंट करेगा? ईएमपी को। यहाँ पे देखो दिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ईएमपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? लेलेंस बोल रहे हैं वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। बेसिक एक की है, वैल्यू नहीं है। तुम्हारा एक और भाई है ऑनलाइन बैठा, जय। ठीक है भाई, समझ में आया? तो दिस क्या है? दिस पहले तो समझो कीवर्ड है, ठीक है? जो ये मान लो जो भी लैंग्वेज ऊप्स को सपोर्ट करते हैं उन सभी लैंग्वेज में दिस होता है। पाइथन को छोड़ के, पाइथन में दिस नहीं है, वहां पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो दिस आपके करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमारा करंट ऑब्जेक्ट क्या है? ईएमपी। अभी आप बोलोगे सर ईएमपी तो है, तो दिस ये करंट ऑब्जेक्ट्स का, करंट ऑब्जेक्ट बोलने का क्या मतलब है? तो एक्चुअली आगे चल के हम क्लास पढ़ेंगे, है ना? क्लास भी बनाएंगे, तो क्लास के हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बनाते हैं। तो उस केस में कौन सा ऑब्जेक्ट क्लास के किस मेथड को कॉल कर रहा है, दिस उसे रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि भाई दिस मतलब ईएमपी। क्लियर है? क्या अब ये काम करेगा? हम्म? नहीं करेगा भाई, टीए डिफाइन थोड़ी हुआ, इसको भी तो दिस में लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई? दिस डॉट टीए, दिस डॉट डीए, महंगाई भत्ता। अब ये मत सोचना कि अलग से मिलता है, वो तुम्हारी सीटीसी में इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी। वो कभी खुश हो गए कि सैलरी से अलग मिलती हैं चीजें, वो इंक्लूडेड होता है। तुम्हें सीटीसी बताई जाती है, मतलब नेट सैलरी बताई जाती है। और क्या रहेगा? टी डी एच आर ए, एच आर ए मतलब है हाउस एंड, आगे तो बोलो।
हाउस एंड अलाउंस, आर क्या हुआ फिर इसमें? रेंट। एम ए मेडिकल अलाउंस। अरे नहीं पता, कोई बात नहीं, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। टी डी एच आर नहीं पता, नहीं पता, हमें क्या मतलब है ना भाई, हमें तो सीटीसी से मतलब है, क्या टीए मिल रहा है क्या डीए मिल रहा है, भाड़ में जाए। क्यों भाई? इन हैंड सैलरी से मतलब है, जो अकाउंट में आ रही है। क्या टीए क्या डीए, अबे क्यों कैलकुलेट करना, वो कंपनी का काम है, कंपनी करके देगी, है ना। चलो, सो टीए डीए एच आर ए हमें हमने कैलकुलेट किया। नाउ हमें कैलकुलेट करनी है ग्रोस सैलरी। दिस डॉट बेसिक टीए डीए एच आर ए एंड एम ए। मैं भाई इनकम टैक्स भी ले लेता हूँ। दिस डॉट इनकम टैक्स भाई, फिलहाल जो ग्रोस सैलरी होगी, मैं बहुत सारी कंडीशन नहीं लगाना चाह रहा, मैं बहुत सिंपल रखना चाह रहा हूँ, तो मैं ग्रोस सैलरी का 15% टैक्स दे, 10% दे देता हूँ टैक्स, ठीक है भाई। वैसे तो स्लैब्स होती है ना, कि भाई 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद अगर 7 लाख से ऊपर है तो 3 से 6 पे लगता है, 3 से 6 पे लगता है ना, हाँ, फिर 6 से 9 पे लगता है, ऐसे अलग अलग है। उस डिबेट में नहीं जा रहे कितना का क्या कैसे लगता है, छोड़ दो, बस ऐसे रैंडम 10% कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नाउ दिस डॉट नेट सैलरी, दिस डॉट ग्रोस सैलरी माइनस दिस डॉट इनकम टैक्स। क्लियर है? अब एक दिक्कत है मेरे सामने, मैं यहाँ पे अगर मान लो लिखता हूँ एम्प्लॉय डॉट कैलकुलेट, और फिर मैं एम्प्लॉय को प्रिंट भी कर देता हूँ, तो ये ना कुछ ऐसे आएगा। देखो TADHRA कैलकुलेट हो गया ना सब कुछ, नेट सैलरी बन गई 58,050 रुपये, और ये कैलकुलेट एक फंक्शन बना रहा है। अब ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाए, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्ले नाम का मेथड बना देता हूँ। कंसोल लॉग एम्प्लॉय आईडी, क्या करोगे दिस। अच्छा एक बात हो, अगर मैं दिस ना लिख के EMP लिख दूं, क्या ये काम करेगा? जब तक मैं टाइप कर लूं तब तक तुम सोच के बताओ। और क्या क्या है? डेजिग्नेशन है भाई, मुझे दिस यूज नहीं करना, मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम ही लिख दूं। इज इट पॉसिबल और नॉट? और तुक्का मत मारना भाई, जस्टिफाई करना अपने आंसर को। हाँ जी बताइए। कर सकते हैं नहीं? ऑनलाइन क्वेश्चन है, बोला यस सर पॉसिबल है। किसी और ने मैसेज किया है? जाहिद यस सर, यस एज यू सर सेड दिस रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। हम्म, बिल्कुल सही बात है जाहिद की। भाई मैंने कहा दिस किसे रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट को, तो मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो चलेगा भाई, चलेगा क्यों नहीं, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। क्लियर है? तो आप लोग अगर दिस यूज नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम
लिख सकते हो, चॉइस आपकी। क्लियर है? फटाफट नोट करो एक बार।
So can we say that this key work as pointer? अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में देखो तो दिस एक पॉइंटर ही होता है जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, काइंड ऑफ कह सकते हो। हो गया भी नोट डाउन सभी का? ओके। अब इसमें हम यूज कर लेते हैं अनोनिमस मेथड। तो मतलब सॉरी, अनोनिमस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एंड फंक्शन। अब भी सेम आंसर, कुछ गड़बड़ करिए क्या? ओ, यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया, सॉरी। ठीक है। और अगर मैं इसमें फैट एरो यूज करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल होगा? एक बार मैं दिस लगा देता हूँ। ये फैट एरो बना देते हैं। ठीक है भाई। क्या ये काम करेगा? अब एक बार दिस पे जाओ, यहाँ पे क्या लिखा रहा है? ग्लोबल दिस। और ग्लोबल में क्या कोई वेरिएबल डिफाइंड है इस तरह के? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग फैट एरो यूज करेंगे तो फैट एरो में अगर हम दिस यूज करते हैं तो वो ग्लोबल दिस को रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल दिस मतलब विंडो ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ग्लोबल दिस को रिप्रेजेंट करेगा ये दिस यहाँ पे। तो इसलिए अगर आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर फैट एरो यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको दिस यूज नहीं करना है। ठीक है। क्या यूज करेंगे इसकी जगह? डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम, एम। सिंपल है भाई। चलो। हम्म। भाई कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है इसलिए पॉइंट कर रहा है। आगे है। कोल स्टैक में चला जाता नहीं भाई, कोल स्टैक से क्या लेना ना। ये फैट एरो फंक्शन के केस में जो दिस है वो ग्लोबल दिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है क्लास की वजह से, आगे क्लास वगैरह पढ़ेंगे तब थोड़ा और क्लियर होगा। फंक्शन समझ में आ गए, मेथड क्यों हम लोग यूज करते हैं। गेटर सेटर पे जाने से पहले या गेटर सेटर देख लेते हैं। देखो गेटर सेटर प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। आईडी, नेम, डेजिग्नेशन। बस ठीक है। एक फंक्शन लूंगा यहाँ पे सेट सैलरी, मतलब मेथड नम दिस डॉट सैलरी असाइन नंबर। एंड एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन मेथड, फंक्शन कह लो मेथड कह लो, मेथड बैक टिक्स में तुम आईडी दिस डॉट आईडी, नेम दिस डॉट नेम,
सेट सैलरी कॉल करके इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं एंड यहाँ पे डिस्प्ले कॉल कर देते हैं। ये लो भाई, काम कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब इन दोनों मेथड्स को आप ध्यान से देखो तो एक एक लाइन है ना, यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है। वो लिखने में ऐसा लग रहा है बट है एक लाइन। ठीक है, तो होगा क्या कि अभी हम लोग जब बाहर हैं तो हम लोग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, मतलब मेन में। यहां से सेट सैलरी फंक्शन कॉल होगा, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से जो हमारा क्या बोलते हैं कंट्रोलर है, वो स्विच होगा सेट सैलरी पे। फिर इसमें ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल वापस किसे मिलेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट या मेन मेन स्कोप कह सकते हो। यहाँ से फिर डिस्प्ले कॉल हुआ, यहाँ पे फिर कंट्रोल स्विच हुआ, डिस्प्ले को मिला, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, वापस यहाँ पे मिल गया। तो ये जो कंट्रोल स्विच हो रहा है इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, चाहे टाइम थोड़ा लगे लेकिन लग तो रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स को, अभी देखो सेट सैलरी पे क्या आ रहा है लिखा हुआ, मेथड। डिस्प्ले क्या है, मेथड। हम लोग अगर सेट और गेट लगा दें इनके आगे तो ये बन जाएंगे प्रॉपर्टीज। कीज को प्रॉपर्टी ही कहते हैं, जैसे ये आईडी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, नेम क्या है, प्रॉपर्टी है, वैसे ही डिस्प्ले क्या बन गया, अब प्रॉपर्टी बन जाता है, गेटर प्रॉपर्टी और ये सेटर प्रॉपर्टी। ठीक है भाई। अब बात आती है कि हमें कहाँ सेट लगाना है और कहाँ गेट। अगर कोई पैरामीटर भेज रहे हो तो क्या लगाओगे, सेट। कोई पैरामीटर नहीं है तो गेट। अब इस तरह से कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये मेथड नहीं है, प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे लिखिए। सेम आंसर। अब ये प्रॉपर्टी की तरह काम करेंगे, मतलब दिखने में फंक्शन लग रहा है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है। अगर आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें इनलाइन फंक्शन नाम का कॉन्सेप्ट है, किसी ने पढ़ी सी प्लस प्लस, किसी ने नहीं पढ़ी, इनलाइन फंक्शन पढ़ा है। रहने दो, अगर सोचना पड़े तो फिर क्या ही पड़ेगा भाई, कॉन्सेप्ट ना तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन में स्विचिंग नहीं हो रही, सेट सैलरी एक प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है। क्लियर है। मतलब होगा क्या कि जब ये कोड एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो सेट सैलरी की जगह ये कोड रिप्लेस कर दिया जाएगा और डिस्प्ले की जगह ये कोड रिप्लेस कर दिया जाएगा। दिस को ऑब्जेक्ट के नाम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ताकि स्विचिंग परफॉर्म ना हो और आपका टाइम सेव हो जाए। फटाफट नोट करिए।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।